केंद्र में एक बार फिर से भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन गई। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मोदी ने 3.0 अब नए सिरे से काम में जुट गए हैं, मगर मोदी कैबिनेट को लेकर एनडीए में अब खटपट भी शुरू हो गई है। जी हां, आपको बता दें, मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने की वजह से भाजपा के कई सहयोगी दलों की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। क्या शिवसेना और एनसीपी मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने पर अभी भी नाराज दिखाई दे रहे हैं? जी हां, महाराष्ट्र में एनडीए के दो घटक दल एनसीपी और शिवसेना नाराज है। वहीं झारखंड में भाजपा के सहयोगी आजसू ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र में कैबिनेट की लड़ाई अब साफ दिखने को मिल रही है। शिवसेना और एनसीपी मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं मोदी कैबिनेट में शिवसेना को एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पद मिला है, मगर शिवसेना इतने से मानने को तैयार नहीं है। 7 सांसद होने के बावजूद कैबिनेट में जगह नहीं मिलने की वजह से अब खटपट शुरू हो गई है। शिवसेना के नेता श्रीरंग बारडे ने इसको लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि एनडीए में जो पार्टी 4 और 5 सीटें जीत कर आई है, उसको कैबिनेट दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र में हमने 7 सीटें जीती हैं, लेकिन एक भी कैबिनेट पद हमें नहीं दिया गया। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल पर खटपट। हालांकि शिवसेना के नेता और एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने श्रीरंग बारडे से बयान का खंडन किया है। उन्होंने बिना शर्त मोदी सरकार को बाहर से समर्थन देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हम सरकार को बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं और इस देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की जरूरत है। सत्ता के लिए कोई सौदेबाजी की बातचीत नहीं है। हमने एक वैचारिक गठबंधन को बिना शर्त समर्थन दिया है। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र निर्माण के महान कार्य को आगे बढ़ाएं। पार्टी सभी विधायक और सांसद एनडीए के प्रति पूरी निष्ठा से प्रतिबद्ध है। वहीं शिवसेना जैसे एनसीपी का हाल भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही श्रीकांत शिंदे नाराजगी की खबरों का खंडन करें, मगर एनडीए में खटपट और जगह भी दिखाई दे रही है। वहीं अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से नाराज है। सूत्रों का कहना है कि एनसीपी प्रफुल्ल पटेल को केंद्र भेजना चाहती है, मगर ऐसा नहीं हुआ। भाजपा की ओर से एनसीपी को राज्य मंत्री की पेशकश हुई थी, मगर एनसीपी ने इसे ठुकरा दिया। वहीं एनसीपी कैबिनेट से नीचे कुछ मानने को तैयार नहीं है। बता दें कि प्रफुल्ल पटेल भी पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में अजीत पवार की एनसीपी ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था, मगर उन्हें सिर्फ एक ही सीट पर जीत मिली है। वहीं सूत्रों की माने तो अजीत पवार गुट के एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल को मोदी सरकार में राज्य मंत्री का ऑफर था, मगर उन्होंने यह कहकर ठुकरा दिया कि कैबिनेट मंत्री वो रह चुके हैं और यह उनका डिमोशन होगा, इसलिए वो इस पद को नहीं चाहते। जब से मोदी कैबिनेट में शामिल होने के लिए भाजपा के ऑफर को अजीत पवार की एनसीपी ने ठुकराया है, तब से महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी हलचल तेज हो गई है। अजीत पवार की एनसीपी को लेकर अब कयासों का बाजार गर्म हो चुका है। एनसीपी की नाराजगी की वजह से या बिहार में जीतन राम मांझी को कैबिनेट में शामिल किया गया, जबकि उनकी पार्टी ने बिहार में बस एक ही सीट पर परचम लहराया है। वहीं झारखंड में आजसू भी नाराज दिखाई दे रही हैं। अगर बात करें तो गिरिडीह लोकसभा सीट से लगातार दूसरी बार जीतने वाले आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी मोदी सरकार में जगह नहीं मिलने से नाराज हैं। उन्होंने आजसू को केंद्रीय कैबिनेट में जगह नहीं मिलने को दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। उन्होंने कहा है कि एनडीए के घटक दलों में बैठक में सभी को उचित प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई थी, मगर मोदी मंत्रिमंडल में आजसू पार्टी को नजरअंदाज किया गया है। गठबंधन धर्म के तहत सभी दलों को सम्मान मिलना चाहिए और पार्टी स्तर पर हम इस मामले पर विचार कर आगे की रणनीति तय करेंगे। हालांकि आजसू चीफ सुदेश महतो ने अब तक इस पर कोई भी बयान नहीं दर्ज कराया है। माना यही जा रहा है कि जिस तरीके से अंदर खाने में ये सब बातें निकलकर सामने आ रही है, मोदी सरकार की सरकार पर कहीं ना कहीं बड़ा खतरा आने वाले दिनों में मंडरा सकता है।